शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से मधवापुर प्रखंड के तरैया स्थित एएस साइंस एकेडमी में एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन हुआ। समारोह के दौरान एकेडमी के डायरेक्टर कन्हैया कुमार मंडल ने सफल छात्र छात्राओं को कप मेडल देकर नवाजा। सफल परीक्षार्थियों में रवीना कुमारी को मधुबनी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार विक्रम भगत नागवंशी के हाथों विशेष रूप से सम्मानित किया गया। रवीना के साथ साथ शिवम कुमार, कृष्णा कुमार, ऋतिक कुमार और आदित्य कुमार को भी उनके कठिन परिश्रम और बेहतर अंकों के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डायरेक्टर कन्हैया कुमार मंडल ने भावुक होते हुए कहा कि यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहां अक्सर बच्चे उचित मार्गदर्शन के अभाव में शिक्षा से विमुख हो रहे थे। हमने एक छोटी सी शुरुआत की है ताकि तरैया और आसपास के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मेरा लक्ष्य है कि आने वाले समय में इस गांव के हर परिवार का बच्चा मैट्रिक में 400 से अधिक अंक लाकर अपने माता पिता और गांव का मान पूरे जिला में बढ़ाएं। पत्रकार विक्रम भगत नागवंशी ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल मेहनत और लगन ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। इस सम्मान समारोह से अन्य छात्रों में भी प्रतिस्पर्धा और बेहतर करने की ललक देखी गई। मौके पर कई अभिभावक और स्थानीय प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे जिन्होंने कोचिंग संस्थान के इस पहल की सराहना की। क्या नाम है बाबू आपका? रवीना कुमारी। रवीना कुमारी। पापा का नाम? जित्तू मंडल। जित्तू मंडल। कहाँ घर हुआ आपका? तरैया। तरैया। आप तरैया जैसे सुदूर देहात क्षेत्र से आते हैं जी। कितना नंबर मिला है? 361। 361 प्रथम श्रेणी मैट्रिक में बेहतर नंबर। कैसे आप तैयारी कर रही थी जो इतना अच्छा नंबर मिला आपको? सर, मेरे सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और बहुत मेहनत करते थे। कौन सर पढ़ाते थे? कन्हैया सर। कन्हैया सर। कोचिंग का क्या नाम है? एएस साइंस एकेडमी। अच्छा, कहाँ पर है ये? तरैया में। तो आप अपने सर के बारे में कुछ बताइए। मेरे सर बहुत अच्छे से ही पढ़ाते थे, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाते थे। और किस तरह से आप तैयारी कर रही थी? कितना समय दे रही थी पढ़ाई में? पढ़ाई में 10 से 12 घंटे ऐसे हो जाता था, लेकिन जितना मेहनत किए थे उतना नंबर नहीं आ पाया। अच्छा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नंबर आया है। चलिए, क्या करना है जीवन में? क्या बनना? आगे क्या बनना है? अभी नहीं बता सकते हैं। अभी सोचे नहीं? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। पिताजी का? पिताजी का नाम महेश मंडल। कितना नंबर मिला आपको मैट्रिक में? मुझे 340। 340 मिला प्रथम श्रेणी में। हाँ। कैसे आप तैयारी कर रहे थे? तैयारी मतलब हम कर रहे थे, लगभग 5-6 घंटा दे रहे थे, उतना मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे। मेरा डिस्ट्रैक्शन जो था वो बहुत बढ़ गया था, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम पास आया तो मैं थोड़ा अपने पे काबू किया, फिर जाकर पढ़ा। लेकिन फिर भी उतना जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना तो नहीं आया, लेकिन 340 आ गया। आपको खुद पर काबू नहीं होता है? मतलब उससे पहले नहीं था, एग्जाम टाइम तक काबू पा लिए हैं। हाँ। अब क्या करेंगे? अब मतलब अब हम इसके बाद फिर मैं मैथ से अथी साइंस से स्ट्रीम लेंगे। हाँ। क्या साइंस में लीजिएगा? साइंस लेंगे क्योंकि आगे जाकर मतलब बहुत अभी आगे जाकर एआई के बारे में ज़्यादा हो रहा है कि आगे जाकर सिर्फ एआई ही चलेगा ज़्यादा, तो उसके बाद जाकर डेटा साइंस एआई करेंगे और ये अथी एथिकल हैकिंग नहीं तो दोनों में से एक कर लेंगे। पिताजी का क्या नाम बोले? महेश मंडल। तरैया घर है? हाँ। कहाँ से पढ़ाई किया आपने? मैं एएस साइंस एकेडमी, जो कि कन्हैया सर पढ़ा है, वो हम लोगों को पढ़ाते हैं। मतलब वो अकेले हैं जो पूरे ऑल सब्जेक्ट देख लेते हैं हम लोग, मतलब ऑल इन वन अकेले पूरे देखते हैं। और जितना मतलब जो सब टीचर मिलकर 4-5 नहीं कर पाते हैं वो ये कर दिए हैं। जी, क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। शिवम जी। पिताजी का क्या नाम है? संतोष यादव। कितना नंबर आप लाए? 334 नंबर। 334 नंबर। कैसे 334 मिल गया आपको? पढ़ रहे थे, कन्हैया सर हमको पढ़ा रहे थे। हाँ। और हम भी 4-5 घंटा मेहनत करते थे। अच्छा। तो इसीलिए हमारा 334 नंबर आ गया। क्या बनना है? लक्ष्य क्या रखते हैं? आगे सोचे है कि इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे। कन्हैया सर के बारे में क्या कहेंगे? कन्हैया सर हमारे बहुत अच्छे हैं, वो अकेले ही पढ़ाते हैं और यहाँ पे बहुत बच्चे पढ़ते हैं, सभी को पढ़ाते हैं। आपके जो जूनियर बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड पे बैठेंगे, एग्जाम देंगे, क्या कहेंगे उनको आप?
उनको हम यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो और आगे जाकर और भी ज़्यादा नंबर लाओ। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमार। पिताजी का? हरिमोहन मंडल। कितना नंबर मिला आपको? 301 नंबर। 301 नंबर। आप अपने साथियों से पिछड़ गए थोड़ा, क्यों? थोड़ा पढ़ाई पे नहीं ज़्यादा फोकस किए इसलिए पिछड़ गए। अच्छा, पढ़ाई पे कम फोकस किए थे और डीजे पे ज़्यादा किए थे। ना तो क्या चीज़ पे किए थे फोकस? किए थे पढ़ाई, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आगे क्या होगा? आगे सोचे हैं हम्म। करेंगे। अभी इंटर में कितना नंबर आएगा? देखते हैं कितना नंबर, मेहनत इससे ज़्यादा और करेंगे। फिर भी बता दीजिए। देखते हैं। 400 पार होगा? हाँ हम आएंगे फिर। हाँ, आ जाइएगा। कहाँ घर हुआ? तरैया। क्या कहेंगे आप अपने सर के बारे में? सर मुझे बहुत अच्छे हैं, सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। और आपके गांव के जो बच्चे हम्म। वो भी अगर एग्जाम वगैरह देते हैं, जो 10वीं में है, 9वीं में है, जो यहाँ नहीं पढ़ते, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कि आइए मेरे कन्हैया सर के पास, आइए पढ़िए और अच्छे से अच्छे रिजल्ट के दीजिए। जी कन्हैया जी, हाँ सर। आपके संस्थान के बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, बेहतर अंक मिला, कैसे आप तैयारी करवाते हैं बच्चों का? सबसे पहले मैं कन्हैया सर, एएस साइंस एकेडमी के संचालक, और मैं सभी आपके जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके दर्शक इतने कीमती समय निकाल करके और इस वीडियो को देख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने प्यार दुलार देने के लिए इतना दूर से आए हैं और हमारे बच्चे को हौसला देने के लिए। और मैं जो तैयारी करवाता हूँ, ये जो हमारे गाँव है, जो जिस गाँव में हमारी संस्था है एएस साइंस एकेडमी, वो है तरैया, है ना, जो आपको पकरसामा, अवारी, है ना, बलसा और पकरसामा के बीच से आते हैं। और ये जो संस्थान है एक ऐसी संस्थान है जो समझ सकते हैं इस गांव में है, जिस गांव में शिक्षा का पूरा अंधेरा छाया हुआ था। और मैं एक इस विश्वास के साथ इस संस्था को चलाने का प्रयास किया हूं और इस संस्थान का स्थापना किया हूं कि 2023 में किया था। और मैं लग रहा है कि 2 वर्षों से रिजल्ट दे रहा हूं। और जितने भी बच्चे होते हैं वो दो साल से फर्स्ट डिवीज़न ही दे रहे हैं, है ना। और लगातार वो जितने सारे बच्चे होते हैं, अगर हमारे पास 10 ही बच्चे तो 10 का 10 बच्चे रिजल्ट वो फर्स्ट डिवीज़न का ही दे रहे हैं, सेकंड थर्ड का कोई बात ही नहीं आ रहे हैं। और इंक्रीजमेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। अगले साल हमारी रिजल्ट 354 तक थी, इस बार हमारी रिजल्ट 361 पे पहुँचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारी मेहनत जो थी इस बार थोड़ा ज़्यादा थी, पर जितना एक्सपेक्ट किए हुए थे उतना आ नहीं पाया। फिर भी हमारे जितना रिजल्ट आया उससे मैं संतुष्ट हूँ और प्रयास करूँगा कि अगले बार जब आप आएंगे तो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा, 400 पार ही रहेगा। क्योंकि इस बार की मेहनत भी थोड़ा सा ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इस बार जो हम तैयारी करवाए थे, एलॉन करवाए थे, अकेले करवाए थे, पर इस बार जो हम करवाने के लिए जा रहे हैं उसमें बड़े बड़े एक स्टार टीचर के थ्रू हम लोग करवाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अकेले नहीं, 4-5 टीचर का टीम बनेंगे जिसके थ्रू हम को क्या आगे की ओर बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसमें हमारे यहाँ जो है सभी सब्जेक्ट की तैयारी पूर्ण करवाई जाती है और 100% सिलेबस, है ना, समय अनुसार ये किए जाते हैं। और जब एग्ज़ाम होते हैं उससे लगभग एक महीना, एक मंथ पूर्व ही उनका टेस्ट को शुभारंभ कर दिया जाता है। और सभी सब्जेक्ट की तैयारी पूरा कह सकते हैं कि ऑल टू ऑल एनसीईआरटी बेसिस पे हम करवाते हैं। और हमारी अपनी नोट्स होती है उससे करवाते हैं बच्चों को, है ना। कहीं पे कोई डाउट होती है उसके डाउट क्लास चलते हैं, लेक्चर क्लास होते हैं, सारी चीज़ की हम व्यवस्था पूर्ण एक कह सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन होते हैं हमारे यहाँ, है ना। बेस्ट फाउंडेशन पे बातें होती है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बातें होती है, तो बेहतर हम प्रयास करते हैं करने। और इस जहाँ पे तरैया गांव में जो एजुकेशन का अंधेरा छाया हुआ है उसको हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस जगह पे वो एजुकेशन का हम माहौल बनाएंगे जो हर घर में एक 400 क्रॉस स्टूडेंट आपको दिखने को मिलेगा। और उम्मीद करेंगे कि आप जब अगले बार आइएगा तो इससे ज़्यादा दुगुने बेहतर रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा हमारे संस्थान से। मैं कन्हैया सर हूँ और मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं लगभग मेरे पास जो है लगभग हम कह सकते हैं 2 सालों की एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ हम कह दें कि यहाँ ही नहीं, हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर हमको चलाना ये था कि हमारे गांव में एजुकेशन नहीं थे और हम कहीं ना कहीं जो पढ़ाई करे हुए थे बाहर से, तो हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चा जो है पढ़ाई से बहुत ज़्यादा कठिनाई से सामना करना पड़ता है, बाहर दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो हम चाहे कि कठिनाई ना हो बच्चों को, तो हम खुद से यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट डाले हैं और उस इंस्टीट्यूट के थ्रू हम बच्चों को एक बेस्ट रिजल्ट एजुकेशन देने
करने का काम करेंगे और जो रिजल्ट जो एजुकेशन हम सहार घाट में दे रहे हैं वही एजुकेशन यहाँ पर ही देंगे। और या जितनी आवश्यकता लगता है कि मुझे टीचरों के थ्रू मुझे सहार घाट में भी मेरी आवश्यकता मुझे लगता है कि बेहद है। और आपके वीडियो से माध्यम से देखते होंगे, जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे वहाँ के। और मैं सहार घाट में 2 वर्षों से लगभग एजुकेशन दे रहा हूँ। एक संस्था का नाम बता दीजिए। मेरी संस्था का नाम हो गया एएस साइंस एकेडमी। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।